हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र क्लास 10th में है और 2025 को परीक्षा देने जा रहे हैं और आपका 24 फरवरी को आपका पेपर लगा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। 24 फरवरी को ऐसा ही आपको पेपर बोर्ड एग्जाम में दिखने वाला है, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से को देखने के बाद मेरी गारंटी आपका 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस पेपर से यह भी पता चल जाएगा 20 बहुविकल्पी में आप कितने सही कर पाए हो, 18, 19, 20। आपको कमेंट करके बताना आप कितने सही कर पाए हो, क्योंकि मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया, पूरा पेपर आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए अनुक्रमांक यहाँ नाम आपको भरना होगा, और देखिए पेपर कोड याद रखना 801 HF पेपर कोड है। पूरा पेपर PDF के रूप में 2025 का है, हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। आगे मैं आपको रूल्स दिखाता हूँ क्या क्या, आपको पूरा पढ़कर बता देता हूँ। देखो निर्देश कीजिए, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ ही लेना है। निर्देश को जब अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप कभी भी सवाल आपका पेपर गलत नहीं होगा। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि 15 मिनट प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना आपको है। उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के खंड आ खंड बा 2 भागों में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर को मार्कशीट पर आपको देना है। आगे आपका दिया निर्देश है, खंड आ के प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न को अच्छे से आपको मार्कशीट पर भरना है, और वहाँ पर आपको क्या करना है, कांटे तथा इरेजर या वार्डनर का बिल्कुल भी प्रयोग ना करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न खंड आ के उसके सम्मुख अंक निर्धारित हैं। खंड बा में 50 नंबर का वर्णात्मक, कितने नंबर का, 50 नंबर का रहने वाला है। खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ दीजिए, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से देना है। अब यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आपका स्टार्ट हो जाता है। अब पहला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न, 1 अंक का रहने वाला सभी क्वेश्चन। चंद्रगुप्त रचना की विधा है, यानी चंद्रगुप्त किसकी रचना विधा है, किस प्रकार की विधा है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, कविता है। आपको 20 बहुविकल्पी में कितने नंबर आए हैं आपको यह भी बताना है। आप 70 में आप कितना कर सकते हो यह भी कमेंट करके बताना है, ताकि मैं जान सकूँ। इसके बाद मैं गणित का वायरल पेपर लाने वाला जल्दी से जल्द हूँ। अब एक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, नाटक। चंद्रगुप्त क्या है, एक नाटक है। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामरक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मनु भंडारी, उपेंद्र नाथ कश्यप, सत्येंद्र त्रिवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, विनय मोहन शर्मा क्या है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। प्रश्न संख्या आपका चौथा करा कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी लेखक हैं, हजारी प्रसाद त्रिवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर आपका घूंट, चंटी के घूंट, और या बूंद और समुद्र के, और या बाणभट्ट की बात कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाणभट्ट की बात कौन था, हजारी प्रसाद त्रिवेदी की रचना है। प्रश्न संख्या आपका पांचवा करा निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, मतलब जयशंकर प्रसाद का इसमें से कौन सा नाटक नहीं है, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अंधेरी नगरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, अंधेरी नगरी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। प्रश्न संख्या आपका छठा का कि रीतबद्ध काव्य के कवि हैं, रीतबद्ध काव्य के कवि कौन है, बिहारी लाल, बौद्धा, भिखारीदास, घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, भिखारी दास क्या है, रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। प्रश्न संख्या आपका सातवां का कि पद्माभरण के रचयिता हैं, यानी कि पद्माभरण के रचयिता कौन है, सेनापति हो जाएंगे केशव, पद्माकर, भूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्माभरण के रचयिता कौन है, पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका आठवां कह रहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे सवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। प्रश्न संख्या आपका नवा कह रहा कि प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, सिंह रामधारी सिंह दिनकर, या सुमंदानंद पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, भारत भूषण क्या है, प्रयोगवादी कवि हैं। ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, धर्मी भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अगे, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है आंगन के पार द्वारा की रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगे क्या है,
आंगन की पार द्वार के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या? क्रोध, शोक, हास्य, भय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, शोक। शोक क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा है चरण कमल बंधु हरि राही में प्रयुक्त अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। तो देखिए यहाँ पर चरण, भगवान के चरणों की तुलना किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? कमल से कर रहे हैं। तो यानी इस तुलना कर रहे हैं ना, तो इसका यानी कि उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 13 का रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? रोला चरण में तो देखो, रोला के प्रथम और तृतीय में 11 मात्रा होती है, द्वितीय चतुर्थी में 13 मात्रा होती है। अब प्रश्न कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में, यानी जो चरण है से इसमें कितनी मात्रा होती है? तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? इस 24 मात्रा होती है। कितनी? 11 + 13 मिलाकर आपकी 24 हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या आपका 14 कह रहा कि अभ्यागत उपसर्ग शब्द में उपसर्ग है, यानी यहाँ पर बताना आपको उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब ये होता है कि किसी शब्द के आगे लग जाना, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। यानी कि अभ्यागत, अभि प्लस गत, अभि अभि प्लस गत क्या हो जाएगा? अभ्यागत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको होता है ना उपसर्ग। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के गत के आगे क्या लग गया? अभी लग गया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। अभी, अभी क्या है? एक उपसर्ग है जो गत के आगे लग गया है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 15 का नील कमल में समास है। नील कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो नील कमल में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या आपका 16 का है कि योगी शब्द का तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द मतलब देशज या हिंदी शब्द बताना आपको है। योगी, युगी, जोगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, जोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोगी हो जाएगा। हिंदी शब्द का इसका जोगी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17 का है युष्मत शब्द की सप्ती विभक्ति एवं बहु एक वचन का रूप होगा। देखो, ये विभक्त वचन आपको याद करना होगा। बिना याद करे आप इनको नहीं अच्छे से कर पाओगे, इसलिए क्या करना है, इनको अभी से याद और रटना शुरू कर दो, तभी ताकि आप अच्छे से इनको तैयार करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक विकल्प ही आपका इससे जरूर पक्का 100% बनने वाला है। प्रश्न संख्या आपका 18 के रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 8, 4। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, लेकिन रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको प्रश्न पूछे अगर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो 8 बताना, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने भेद होते हैं बताना तो 3 बताना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 19 का कि भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, कर्म। कर्म की प्रधानता होती है। किसकी? भाववाच्य में किसकी प्रधानता? कर्म की होती है। प्रश्न संख्या आपका 20 का है कि अविकारी शब्द है इंद्र, यथासंभव, गाय, आप। यानी कि अविकारी शब्द वो होते हैं जिन्हें हम लिंग धर्म के, लिंग जाति के आधार पर हम बांट नहीं सकते। जैसे कि इंद्र को हम जाति और लिंग के आधार पर बांट सकते हैं, गाय को लिंग के नाम पर बांट सकते हैं, आप यानी तो हम आप लोगों को लिंग के नाम पर हम बांट सकते हैं, लेकिन यथासंभव को हम बांट नहीं सकते हैं। क्या कर नहीं सकते? बांट नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर का शुरू होगा। कितने नंबर का? 50 मार्क्स का रहने वाला है। आपको कमेंट बना कितना आप 50 मार्क्स में ला सकते हो, कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, कितना लिख सकते हो। प्रश्न आपका कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 मार्क्स का रहने वाला। कितने मार्क्स का? 6 नंबर का रहने वाला। अब पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। देखो, कुसंग से नामक आ गया, यानी मित्रता नामक पाठ से आ गया, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर नीचे प्रश्न भी दिया, इनको अच्छे से पढ़ना है, इनके उत्तर देना। ये तीनों प्रश्न दिए, इनको उत्तर देना है। तो बहुत सरल है, जो आपको सरल लगे उनमें दो में से एक करना है, जो अच्छा लगे। देखो, अथवा का मौका है, या ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला ही सरल है, तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। 3 प्रश्नों के अच्छे से आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या आपका आगे मैं अगला बढ़ता हूँ, पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। ये इसके 3 प्रश्न हैं। अब 22वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी क्या करना? सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। का वाला है आपको 6 नंबर का इसका भी रहने वाला है। 3 प्रश्नों के आपको इसमें उत्तर देना है और 6 नंबर मिल जाएगा। इसको अच्छे से आप पढ़ लोगे ना तो आप आसानी से इसको कर लोगे। अब देखिए ये कहाँ से आ गया, देखिए आपका ये पता चल जाएगा, रसखान नामक पाठ से। किसके? रसखान नामक पाठ से आ गया है, जिसके लेखक रसखान जी हैं। अब देखिए यहाँ अथवा का मौका इसमें आपको है,
अथवा का मौका, दो में से आपको सिर्फ एक करना, जो आपको अच्छा लगे वो दो में से आपको एक ही चूज करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न का 23 कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर मिलेगा। देखिए वाराणसी, देखो वाराणसी नामक पाठ से आ गया, कितना सरल है। यही वाला कर दो, नहीं कर पाते तो ये वाला कर सकते हो, दो में से एक कर सकते हो, तो ऊपर वाला ही सरल, ऊपर वाला आप करना, 5 नंबर मिल जाएगा। मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ। नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना आपको है, एक का हिंदी अनुवाद करना, दो में से या तो ये करो या तो ये करो, इसको में भी 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो जो आपको सरल लगे दो में से एक ही करना है, आपको दो में से एक करना, अच्छे से करना है। प्रश्न संख्या आपका 25 कह रहा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए, लिखिए। 3 नंबर का रहने वाला है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर आजाद की, जो देखो आपके जिले के हिसाब से आपका जिले का सिलेक्ट है ना, किसी का मातृभूमि, किसी अग्र, किसी का जय सुभाष, किसी का कर्ण, इस प्रकार से आपका जिले का सिलेक्ट है। जिसका जो जिला है उसके हिसाब से उसका चरित्र याद कर लीजिए। बोर्ड में 100% चरित्र, देखो यहाँ पर चरित्र ही पूछा गया, यहाँ पर चरित्र ही पूछा गया, या और देखिए सबका चरित्र ही पूछा जाता है, इसलिए आपको चरित्र अच्छे से याद कर लेना ताकि कभी भी कोई गलती ना हो। आपको क्या, अब मैं पूरा पेपर दिखा दिया। आप अब देखिए यहाँ पर 26वां प्रश्न क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना के उल्लेख कीजिए। आपको शुरू के जीवन परिचय 2 याद कर लेने, कितने याद कर लेने, 3 याद कर लेने। 3 याद कर लोगे ना, बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 100% आते ही हैं। देखो यहाँ पर पुनर्बक्षी का, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी दिनकर का, यानी कि देखो ये 2 लगातार के आ गए, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं 3 याद कर ले, रट लीजिए अच्छे से, ताकि बोर्ड एग्जाम में टाइम कम होता है, अच्छे से आप कर सको। फिर मैं आगे प्रश्न बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 26 क्वेश्चन पर आ चुके थे, 26वां हो गया। 26 का खा में देखिए, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा। जीवन परिचय लिखना है पद्य से, तुलसीदास, मैथिली गुप्त, सुंदर पंत, अशोक वाजपेयी, रामधारी सिंह का। देखो इसमें 5 आ गए। आप इनमें जो सरल आपको लगे वो आपको जीवन परिचय अच्छे से लिखना है ताकि आपको 5 नंबर मिल सकें। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर आपका प्रश्न आपका ये तो हो गया। प्रश्न आपका 27वां कह रहा है कि प्रश्न 27 क्या कह रहा है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब आपको एक श्लोक लिखना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्रश्न 28 कह रहा कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के लिए स्वस्थ अधिकारी को पत्र एक लिखना, 4 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएगा। प्रश्न आपका 29 कह रहा कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दोनों प्रश्नों के उत्तर देना बहुत सरल है। देखिए चंद्रशेखरा से आएगा, वीर केन पूजते, अरुणि का आसित, मैत्री केन वर्धते, बहुत सरल आ गया है, 2 में 2 करना है अच्छे से आपको। 30वां विकल्पी का, अब 30वां और निम्नलिखित में किसी विषय में निबंध लिखना, आपको एक निबंध लिखना है, 7 नंबर मिलेगा। कितने नंबर, 7 नंबर। आपको हेडिंग डाल कर अच्छे से लिखना है। आतंकवाद कारण निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो 2 में से आपको अच्छे से जो अच्छा लगे मतलब इनमें से करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।